प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार फिर से आज की इस सुबह में हमें ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की आराधना करें और आपके घरों तक इस वीडियो के मार्फत पहुंचने वाले हो जाएं। और जैसा कि हमको मालूम है कि आज हम ईस्टर की खुशी को मना रहे हैं, ईस्टर के पर्व को मना रहे हैं हर साल की तरह जिस प्रकार से मनाते हैं। शायद उस प्रकार से तो नहीं मना पाएंगे, पर फिर भी जो भी परमेश्वर की योजना है उसके सामने अपने सरों को खम कर लेंगे, उसकी इच्छा के सामने अपने सरों को झुका लेंगे और जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा ही करेंगे। और आज शायद परमेश्वर ने ये चाहा है कि हम अपने घरों में रहकर, अपने परिवारों में मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की इस खुशी को, इस ईस्टर को मनाने वाले हों। और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 21वें पद में कुछ इस प्रकार से बताता है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जब इस पुनरुत्थान को हम मना रहे हैं तो हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि ये पुनरुत्थान हमारे जीवनों के लिए कितना आवश्यक है। जैसा उसका वचन बताता है, जैसे एक आदमी के मरने से मृत्यु आई वैसे एक के जी उठने से पुनरुत्थान भी आया। ये पुनरुत्थान आपके जीवन के लिए है, ये पुनरुत्थान मेरे जीवन के लिए, कि हम सदैव सदैव परमेश्वर को याद रखें और उसको महिमा दे सकें, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए कतई भी समाप्ति नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जिया वैसे ही आप और मैं भी जीने वाले होंगे, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे और वाकई में आज के इस खूबसूरत दिन में उसकी आराधना करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, संपूर्ण मन से उसकी उपासना करेंगे और ये विश्वास जानेंगे कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मध्य में मौजूद होगा। इसलिए आइए उस जिंदा खुदा की, जिसको वो कब्र का पत्थर, वो रोमी राज की मोहर रोक ना सकी, बंद ना रख सकी, उस यीशु को जो जी उठा, आइए मिलकर उसके उस जी उठने की खुशी को मनाएं और आराधना करें, इबादत करें। आराधना, आराधना, आराधना। वाकई में उसकी आराधना करेंगे। आराधना, तेरी आराधना संपूर्ण मन से आराधना करते हैं, तेरी उपासना हम गाए तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना
सच्चाई से, हृदय की गहराई से, हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करे। हालेलुया, हम गाए हालेलुया, हम गाए हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का वो है राजा। जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का वो है राजा। जिंदा खुदा यीशु मेरा, राजाओं का वो है राजा। वो जिंदा खुदा है और ये हमारा विश्वास है। वो अपने वायदे के अनुसार आज भी हमारे मध्य में, हमारे दरमियान उपस्थित है। उसका ये वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। और इसलिए हमारा ये विश्वास है कि वो हमारे दरमियान आज के इस दिन में, आज की इस सुबह में, आज के इस खूबसूरत मौके पर वो हमारे बीच में मौजूद है। सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है। जैसा हमने इस बात को बार बार कहा, उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। उसको छू लें, उसकी महिमा करें। यही उसने चाहा है, यही उसने बार बार बताया है। जैसा वचन बताता है, मैं अपने लिए सच्चे आराधकों की तलाश में हूँ, जो आत्मा की गहराई से, हृदय की सच्चाई से मेरी उपासना, मेरी आराधना करें। इसलिए आज की इस सुबह मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस पूरी इबादत को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। गाओ गाओ जग गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जग गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ 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 जग गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जग गीत गाओ, ताली बजा के
कोई परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत ही घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत ही घबराया शैतान। गाओ 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 जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह के सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह के सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और ये वाकई में हमारे लिए सुसमाचार, हमारे लिए खुशी की बात है और एक ऐसी बात है जिसको हमें उत्सव के साथ मनाने की आवश्यकता है, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने की आवश्यकता है। और वाकई में बार बार इस बात को कहने की ज़रूरत है, जैसा इस गीत का लिखने वाला कहने लगा, रो मत विलाप करो मत। और वाकई में हम परमेश्वर में होकर विलाप ना करें, रोए ना, दुखी ना हो, पर उसमें खुशी मनाएं। आज की इस सुबह में, आज के इस अच्छे दिन में जब हम ईस्टर को मनाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। और आइए आज की इस सुबह में इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आज के इस अच्छे दिन में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह जब हम अपने घरों में उपस्थित होकर प्रभु इस अच्छे दिन को मना रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, आपके जी उठने की उस खुशी को मना रहे हैं। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह ये आराधना, ये इबादत प्रभु आप हम जो यहाँ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और सब मिलकर प्रभु अपने घरों में करते हैं, ये आपकी हुजूरी में प्रभु ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु। और हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह ये जी उठने की खुशी सदैव और सदैव बनी रहे। इस पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय के गीत गाने की आवश्यकता है, जय मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह दिन है जो जय का दिन है। मृत्यु पराजित हुई है और यीशु जयवंत हुआ है। इस सुबह में एक बार फिर से आज मैं आपका स्वागत करना मांगता हूं इस ईस्टर की आराधना में, इस पुनरुत्थान के दिवस में, जो आम सुबह नहीं है, हर दिन के समान नहीं है, पर ये कुछ स्पेशल है। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस मॉर्निंग। और मैं दुआ करता हूं कि हमारे जीवन का हर दिन इसी प्रकार से जय का दिन बनने वाला हो पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आपके घर तक पहुंच पा रहे हैं और आपको ये बात अच्छी लग रही है, आप इस बात को सराहा रहे हैं। और इसी प्रकार से उत्साहित रहिए, परमेश्वर में बने रहिए और दिल से उसकी आराधना कीजिए, दिल से उससे प्रार्थना कीजिए। पौलुस कहने लगा, कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? और उसके बाद ढेर सारी बातें लिखी हैं। कोई भी बात नहीं है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर दे। और इसलिए आज के इस अच्छे दिन में भी कोई भी बात आपको रोकने वाली ना हो इस दिन को सेलिब्रेट करने से। लेट अस सेलिब्रेट दिस डे विद आवर फैमिलीज। लेट अस सेलिब्रेट दिस डे बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। लेट अस सेलिब्रेट दिस डे बाय सिंगिंग प्रेजेस। Let us celebrate this day as God wants in your life and in my life. जैसा परमेश्वर
आपके जीवन में, मेरे जीवन में, चाहे उस प्रकार से उस दिन को, इस दिन को हम मनाने वाले हो। परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलेंगे और जो ख्याल परमेश्वर ने आज की इस सुबह में मुझे दिया है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वो मिलेगा 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 14वां पद। ये पौलुस का खत है, ये पौलुस की चिट्ठी है जो उसने कुरिन्थ कलीसिया के नाम लिखी है। कुरिन्थ कलीसिया के विषय में अगर आपको मैं बताऊं तो कुरिन्थ एक अन्य जाति नगर था, यूनान का हिस्सा था, रोमी शासन था, और उस जगह में जहां यीशु को कोई नहीं जानता था, पौलुस ने कलीसिया की चर्च की स्थापना की। लेकिन क्योंकि लोग नए थे, विश्वास में नए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पास थे, बहुत सारे डाउट्स उनके पास थे। सो पॉल रोट अ लेटर क्लैरिफाइंग दोज डाउट्स। पौलुस ने चिट्ठी लिखी कि जो भी उनके प्रश्न थे, जिस भी बात से वो थोड़ा सा डगमगा रहे थे, जो उनको नहीं समझ में आ रही थी, उन बातों को क्लियर करने के लिए, उन बातों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पौलुस ने ये चिट्ठी लिखी। और इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया के दोनों खत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। एक टॉपिक जो कुरिन्थ की कलीसिया को या कुरिन्थ के चर्च को जो नहीं समझ में आ रहा था, एंड they weren't able to believe, and the topic was resurrection। पुनरुत्थान एक विषय था जो उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या पुनरुत्थान भी हो सकता है, क्या कोई मरा हुआ भी जी उठ सकता है। और इसलिए 15वें अध्याय को अगर आप देखेंगे तो 3 हिस्सों में हमारी बाइबल में विभाजित है। पहला हिस्सा मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताता है, दूसरा हिस्सा हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हमारा पुनरुत्थान, और तीसरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है देह का पुनरुत्थान। और इसलिए बहुत सारी बातें यहां हमको मिलती हैं, पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना मांगता हूं। तो 14वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर मसीह नहीं जी उठा है तो शायद जो मैं ये प्रचार कर रहा हूं, वचन ये बता रहा है कि ये व्यर्थ है। आप जो सुन रहे हैं, आपका विश्वास व्यर्थ है। क्यों पौलुस इस बात को कह रहा है? अगर आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पौलुस, जैसा मैंने बताया पहले, वो मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताने लगा कि मसीह का पुनरुत्थान हुआ और किस प्रकार से वो जी उठा और कितने लोगों ने उसको देखा। और उसका रिजरेक्शन था, ऐसा नहीं कि वो आत्मा था और आत्मा में होकर घूम रहा था, पर वो देह के साथ जीवित हुआ था। और इसलिए पौलुस इस कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को बताने लगा, और उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगा कि क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान है तो हमारा पुनरुत्थान भी। और अगर तुम पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हो तो वो कहने लगा हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 17वें पद में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मैं दुआ करता हूं कि हमारा विश्वास व्यर्थ ना हो। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास व्यर्थ ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पापों में फंसे ना रह जाएं, then it is very important for us to believe in resurrection। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु जी उठा तो ये आपका और मेरा विश्वास भी होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी वो पुनरुत्थान है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दुनियावी लहजे से अगर हम सोचें तो थोड़ा सा समझ में ना आने वाली बात है, पर इसीलिए शायद इसी शंका को दूर करने के लिए पौलुस इस चिट्ठी को लिखकर कुछ बातों को बता रहा था। तो पुनरुत्थान हमारे इस जीवन के लिए, हमारे इस जीवन में विश्वास के लिए भी आवश्यक है, और पुनरुत्थान इसके बाद जो जीवन है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 19वें पद में पौलुस इस बात को कहने लगा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हमारी उम्मीद, अगर हमारी आशा सिर्फ इस जीवन में है तो वो कह रहा है कि हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। दुनियावी कहावत सुनी होगी, शायद गीत भी सुना होगा, जीना यहाँ
मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, पर इसके सिवा भी हमें एक स्थान में जाना है, एक जगह में जाना है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली कहा है, मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जब जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। 6 पद में 14वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार का, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमें जीना यहाँ है, हमें मरना यहाँ है, पर इसके बाद हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें उस स्थान में जाना है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार करी है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वां पद है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एंड दिस इज द एटर्नल लाइफ विच गॉड वांट्स इन योर लाइफ, इन माय लाइफ। और इसलिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि हम यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करें। और जब यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे तो हम इस बात पर भी विश्वास करने वाले हो जाएंगे कि हमारे लिए भी ये पुनरुत्थान है। मरियम मार्था से यीशु मसीह बातचीत करने लगे। उस घर में मृत्यु हो चुकी थी, लाजर मर चुका था, और यीशु मसीह जब उस घर में आए तो मार्था से बात करने लगे, और वहाँ यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जी, परमेश्वर का ये वचन है जो बहुत साफ तौर से यीशु मसीह के द्वारा ही ये बताया जा रहा है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और सुनिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है और जो जिंदा है वो अनंत काल तक ना मरेगा। कैसे पॉसिबल है प्रभु? ये तो हमको मालूम है कि डेथ इज अ रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स, मृत्यु हमारे जीवन की एक हकीकत है। सबोपदेशक की पुस्तक में बहुत साफ तौर पे लिखा भी है ये कि जन्म लेने का एक समय है तो मृत्यु का भी एक समय है। तो कैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा? जी, परमेश्वर का ये वचन है जो बहुत साफ तौर पे कह रहा है। अगर फिर से मैं पढ़ूं, लिखा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। और उसके बाद वो मार्था से प्रश्न करने लगे, पूछने लगे इस बात को, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और मैं भी आज आपसे इस बात को पूछना मांगता हूँ, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, अगर मैं विश्वास नहीं करता हूं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, जैसा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखकर कहने लगा, और आपका विश्वास करना भी व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हमारा यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं है, अगर हमारा विश्वास उस अनंत काल के जीवन में नहीं है। हाँ, ये देह है जो मिट्टी की है और मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, पर आत्मा तो सदैव परमेश्वर की हुजूरी में मौजूद रहती है। आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचने वाली होती है। और इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय है, बड़ी खूबसूरती से पौलुस कहने लगा और लिखने लगा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? 56वें पद में 56 वर्ष में कहने लगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? सुनिएगा, मृत्यु का डंक पाप है। पाप के कारण ही, पाप की वजह से ही वो मृत्यु मनुष्य के जीवन में आई। अदन की वाटिका में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ, किस प्रकार से आदम और हव्वा ने पाप किया और मृत्यु उनके जीवन में आ गई। मृत्यु कभी भी परमेश्वर के एटर्नल प्लान में नहीं थी, पर पाप के कारण मृत्यु
उनके जीवनों में आ गई। लिखा है और वो कहने लगा, ही वॉज क्वेश्चनिंग, वो बड़े बड़े हियाव के साथ इस बात को कह रहा था, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओ डेथ, वेयर इज द स्टिंग? मृत्यु पर कौन विजयी हो सकता था? मृत्यु पर कौन जयवंत हो सकता था? कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ। आगे से 57वें वर्ष में कहने लगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। वो हमें जयवंत करता है और उसने हमें उस बात पर जयवंत किया है जिस पर शायद कोई भी जयवंत नहीं हो सकता था, और वो मृत्यु है। क्योंकि दुनिया के लिए मृत्यु तो समाप्ति हो जाती है, दुनिया के लिए मृत्यु तो दी एंड है, खत्म है। मृत्यु के बाद क्या है, इंसान कहता है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, मृत्यु के बाद भी अनंत काल का जीवन है, जिसका कोई समापन नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 21वां पद, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। वो इटर्नल प्लान जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बनाया था, उसके पूरा होने के लिए यह आवश्यक था कि मनुष्य के द्वारा जब मृत्यु आई थी, उसके पाप के कारण वो मृत्यु आई थी, तो मनुष्य ही के द्वारा पुनरुत्थान भी आता। और इसलिए परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी उस योजना को जो उसने अदन की वाटिका में बनाई थी, उसको पूरा किया और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए संसार में भेज दिया कि वो हमारे लिए उस दुख को सहे, उस पीड़ा को सहे, वो हमारे लिए उस क्रूस पर जाए, हमारे उद्धार के लिए वो अपने लहू को बहाए। बहुत से लोग अभी गुड फ्राइडे में इस बात पर तर्क वितर्क कर रहे थे कि ये गुड फ्राइडे क्यों है। किसी ने कहीं कह दिया हैप्पी गुड फ्राइडे, तो बहुत से लोग उस पर कमेंट करने लगे और इस बात को सोचने लगे कि हाउ कैन इट बी अ गुड फ्राइडे, हाउ कैन इट बी अ हैप्पी गुड फ्राइडे? कैसे कोई कह सकता है हैप्पी गुड फ्राइडे? यीशु मसीह मरे हैं, यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं, और कोई कह रहा है हैप्पी गुड फ्राइडे। जी हाँ, गुड फ्राइडे इज अ हैप्पी गुड फ्राइडे। इट इज इंडीड कॉल्ड गुड फ्राइडे। वो कहा ही जाता है शुभ शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार। जिस किसी ने भी इसका नाम रखा, मैं विश्वास करता हूँ बहुत खूबसूरत नाम रखा, क्योंकि ये शुक्रवार, ये फ्राइडे, इट वॉज गुड, क्योंकि यीशु परमेश्वर की उस योजना को जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाई थी, उसको पूरा कर रहे थे। और उसी योजना के तहत हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपनी जान को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, और हमारे लिए ही, कि हमारे पास वो अनंत जीवन की आशा हो। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 22वें पद में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आपका और मेरा ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु का पुनरुत्थान है, यीशु का पुनरुत्थान है, और यीशु का पुनरुत्थान हमारे इस जीवन के लिए, जब हम विश्वास में हैं, इसके लिए आवश्यक है। और यीशु का पुनरुत्थान हमारे उस जीवन के लिए जो इसके बाद शुरू होता है, उसके लिए भी आवश्यक है। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। कोई और जयवंत नहीं हो सकता था, सिर्फ एक हुआ जो जयवंत हुआ। और जैसा पौलुस कहने लगा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु सब चीजों पर भारी पड़ गई थी, शायद आज भी बहुत सारी चीजों पर भारी पड़ जाती है, पर पौलुस कह पाया इस बात को सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु जी उठा। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्यों ना अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें। वही पुनरुत्थान है। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा,
और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। मार्था से उसने पूछा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और मैं भी बार बार आपसे इसी बात को पूछना चाहता हूँ, अपने लिए भी इस बात को रखना मांगता हूँ, अपने लिए भी इस प्रश्न को रखना मांगता हूँ, क्या मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ? कुरिन्थ की कलीसिया शायद नहीं विश्वास कर पा रही थी, शायद नहीं समझ पा रही थी, और इसलिए पौलुस को यह आवश्यकता पड़ी कि वो उनको चिट्ठी लिखकर उन बातों को समझा सके। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय पढ़िएगा आज के दिन। अब मैं विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, आज का दिन जी उठने का दिन है, आज का दिन जयवंत से भी बढ़कर होने का दिन है, क्योंकि यीशु जी उठा है। आज के इस दिन में इस खुशी को मनाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते चले जाइए। मेरी बड़े दिल की तमन्ना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बार बार इस बात को चर्च में कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाने वाला नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूँ, परमेश्वर की इबादत कर सकूँ। और इसलिए खूबसूरत सा गीत है, लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई, लॉर्ड आई लव टू सिंग योर प्रेजेस, आई एम सो ग्लैड यू आर इन माई लाइफ, आई एम सो ग्लैड यू केम एंड सेव अस, यू केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ to show the way, from the earth to the cross my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord I lift your name on high। आइए मिलकर थोड़े से लम्हों में से पहले कि मैं दुआ करूं, प्रार्थना करूं, इस आराधना को खत्म करूं, आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए संसार में आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, that you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross my debts to pay। आप प्रभु मेरे पापों के कारण प्रभु मुझे नजात मिल जाए, मुझे उद्धार मिल जाए, इसलिए आप प्रभु उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दे दिया आपने। and again from the grave to the sky, क्योंकि मुर्दों में से तीसरे दिन प्रभु आप जी उठे, और उन कुछ दिनों को प्रभु आपने इस संसार में, इस पृथ्वी पर बिताया प्रभु, बहुत से लोगों से मुलाकात करी, और उसके बाद प्रभु आप कूच कर गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और दुआ करना मांगता हूँ प्रभु कि आज का ये दिन हम में से प्रत्येक के लिए मुबारक ठहरे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। Let us pray, let us pray a prayer of thanksgiving, शुक्रगुजारी की प्रार्थना, यीशु के बलिदान को याद करते हुए और यीशु के पुनरुत्थान को याद करते हुए और उस पर विश्वास करते हुए। मार्था विश्वास तो कर रही थी, पर फिर भी उसका विश्वास उतना पक्का नहीं था। अगर आप उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो विश्वास तो कर रही थी, पर फिर भी उसका ये विश्वास नहीं था कि लाजर अभी जी उठेगा। पर लाजर जी उठा, कब्र में रख दिया गया था, उसकी देह सड़ने लगी थी, उसमें से बदबू आने लगी थी, फिर भी यीशु ने एक मौजज़ा किया। वो मौजज़ा आपके जीवन में आज करना मांगता है, मेरे जीवन में आज करना मांगता है। हमारे जीवन की परिस्थिति, हमारे जीवन के हालात कितने भी बुरे हों, उसमें से बदबू क्यों ना आने लगी रही हो, वो उन हालातों को बदल सकता है, वो उन परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए आइए दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिल के इंतहाई हिस्सों से प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुबह दी है प्रभु कि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें, खास तौर से प्रभु आपके बलिदान को एक बार फिर से याद कर सकें, और साथ ही साथ ये याद कर सकें प्रभु कि वो मृत्यु आपको रोक नहीं पाई,
वो कब्र आपको रोक नहीं पाई, पर आप प्रभु मुर्दों में से तीसरे दिन प्रभु जी उठे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और यही दुआ करते हैं प्रभु, पुनरुत्थान का ये दिन, आपके जी उठने का ये दिन प्रभु हम सबके लिए मुबारक ठहरे प्रभु। और हम आपका हर एक वचन जो आज हमने सुना है प्रभु, उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और होने दीजिए ना सिर्फ ये दिन प्रभु, पर इसी के समान हमारे जीवन के और भी दिन सदैव आपकी शुक्रगुजारी और आपकी महिमा करते हुए बीतने वाले हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, और सब बातों को प्रभु आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है वैसी ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको आज के इस दिन की बहुत बहुत बधाई, और मैं दुआ करता हूँ ये दिन खुशी के साथ आज आप मना सकें, जैसा भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। उत्साहित रहिए इसी प्रकार से। एक बार फिर से आपसे अगले संडे मुलाकात होगी। उत्साहित रहिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और बात बताना मांगता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छी गवाही है, कोई अच्छी बात है जो आप शेयर करना मांगते हैं, जो बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ की है, तो आप ज़रूर से उस गवाही को रिकॉर्ड करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में, जहाँ अच्छी रोशनी हो और थोड़ा सा पास से, ताकि आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो सके, आप अपनी गवाही हम तक पहुंचा सकते हैं। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आप उसको भेजेंगे, और हम ज़रूर से प्रयास करेंगे कि हम उसको अपनी इस चर्च वर्शिप सर्विस में उसको जोड़ सकें। तो इसलिए एक अच्छा मौका आपके लिए है कि आपकी गवाही जो अभी तक आप शायद नहीं शेयर कर पाएँ, जैसे संडे को शेयर करते थे, पर उस गवाही को आप बहुतों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर से इस बात को याद रखिए। और भी अगर किसी प्रकार से आप कुछ करना मांगते हैं, तो आप ज़रूर से मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक साथ मिलकर, जब तक चर्च भवन में मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर सकें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे चर्च के पेज को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपको ये वीडियो जब हम अपलोड करें, जब हम लाइव हों, तो आप तक पहुंच सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।